ताकि रीजन सिंपल है कि कैसे हम बच्चों में कैंसर्स को जल्दी पकड़ सके, कैसे इन बच्चों को सही जगह पे इलाज के लिए पहुंचा सकें और कैसे इनके आउटकम्स और क्योर रेट्स को बेटर कर सकें। और आज आईएपी आईएमए के माध्यम से हम लोग बच्चों में होने वाले कैंसर के कॉमन 10 साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और वही हम एक बुकलेट फॉर्म में या एक पोस्टर फॉर्म में मैं कहूंगा हम रिलीज करेंगे कि किस तरह से ये वाले साइंस एंड सिम्टम्स को हम लोग अपनी प्रैक्टिस में अपने दोस्तों के जो गुड़गांव में पीडियाट्रिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके क्लिनिक में क्या ये हम 10 साइंस एंड सिम्टम्स के पोस्टर्स लगा सके, ताकि हमारी अपनी प्रैक्टिस में अगर हम बात करें बच्चों की पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में बच्चों के कैंसर बहुत कॉमन नहीं आते। किसी भी कैंसर अस्पताल में अगर 100 मरीज एंटर करते हैं तो उसमें से 3 से 5 बच्चों के कैंसर होते हैं। तो ये बहुत कॉमन चीज नहीं है, इसलिए मिस हो सकती है। तो इन कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स से हम ज्यादा वाकिफ हो सके, हमारे पीडियाट्रिशियन ज्यादा वाकिफ हो सके, जल्दी पिक कर सके, ताकि इन बच्चों को एक अच्छे अस्पताल में जहां बच्चों के हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट उपलब्ध है वहां टाइमली रेफर करके इनका इलाज करा सके। तो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटा मुद्दा ये है। अब मैं हमारे सहयोगी डॉक्टर भार्गव को बोलूंगा 2 शब्द बोले। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट मैडम आने वाली है, हमारे आईएपी के ऑफिस बेयरर्स, हमारे आईएमए ऑफिस बेयरर्स और हमारी टीम के डॉक्टर्स हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। और डॉक्टर भार्गव से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू डॉक्टर विकास। सो हमारे को लगता है कि ये इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे इसीलिए मनाया जाता है कि हम उन स्पिरिट्स को बता पाएँ और लोगों को जागरूक कर पाएँ उस डे के अनुसार कि आज की तारीख में पीडियाट्रिक कैंसर लाइलाज नहीं है। और चाइल्डहुड कैंसर्स का सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि हाई क्योर रेट्स हैं। दोस्तों, अगर हम पीडियाट्रिक एएलएल की बात करें जिसमें आज हम 80 से 90% बच्चों को बचा सकते हैं, रही बात न्यूरोब्लास्टोमा है, विल्म्स ट्यूमर है, जो ब्रेन के सर्जरीज हैं, ब्रेन के ट्यूमर्स हैं, उसमें भी 70-80% लोगों को बचाया जा सकता है। तो कैंसर के साथ में 2-3 प्रॉब्लम्स होती हैं और जो चाइल्डहुड है जिसमें हमारे सुनहरे भविष्य की हम बातें करते हैं बच्चों के लिए, एक होता है करेक्ट डायग्नोसिस या जल्दी डायग्नोसिस। जल्दी डायग्नोसिस के बाद बहुत बार कॉमन प्रॉब्लम आती है पैसे की। तो उस पैसे की प्रॉब्लम को फोर्टिस और काफी हद तक सीएसआर के माध्यम से सॉल्व हुआ है। क्यों सॉल्व हुआ है, कैसे सॉल्व हुआ है, ये शायद आज आपको पता चलेगा कि बहुत सारे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो बेचारे आयुष्मान भारत में नहीं है या आयुष्मान भारत में जो कैंसर्स, बच्चों के कैंसर्स इन्वॉल्व नहीं है, उन बच्चों का भी आज फोर्टिस जैसे अस्पतालों में फोर्टिस की संस्थाओं के माध्यम से और सीएसआर के माध्यम से इलाज, सर्वश्रेष्ठ इलाज हो सकता है। तो दूसरी प्रॉब्लम पैसे की हमने खत्म कर दी। अब रही प्रॉब्लम डॉक्टर्स की, तो भारत सरकार ने पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी का जो डॉक्टर विकास जिसके महारत है और इतना बड़ा डिपार्टमेंट 5 जनों का चलाते हैं जो हरियाणा में सबसे बड़ा है, उसके माध्यम से स्पेशलाइज्ड तरीके से सिर्फ और सिर्फ ब्लड कैंसर और पीडियाट्रिक कैंसर्स क्या विभाग है जो सिर्फ बच्चों के कैंसर्स को ही देखता है। उससे क्या फायदा है, उससे फोकस है। उससे क्या फायदा है, उससे आप स्पेशलाइजेशन ला पाते हो और आउटकम्स को 90 से 91%, 91 से 92% और शायद भगवान ने चाहा तो 100% की तरफ अग्रसर करते हो। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा माध्यम, हमारा मतलब और हमारा विचार ये है कि ब्लड कैंसर तो था ही था, इलाज होता ही था, कैंसर में भी ब्लड कैंसर और ब्लड कैंसर के बाद भी पीडियाट्रिक ब्लड कैंसर आज हरियाणा में हम सब मिलकर सक्षमता से इलाज कर सकते हैं। पैसे की परेशानी नहीं है। अब जरूरत है लोगों में ये जागरूकता लाने की कि बच्चों के कैंसर को नजरअंदाज ना करें और जल्द से जल्द डॉक्टर विकास दुआ और उनकी स्पेशलाइज्ड टीम के माध्यम से पूरे हरियाणा में ये मुहिम रहे कि हमें पीडियाट्रिक ब्लड कैंसर्स और पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर्स और पीडियाट्रिक अदर कैंसर्स को जड़ से हटाना है और हराना है। धन्यवाद। आईएमए का हरियाणा स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। वैसे मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ, तो डेफिनेटली ये जो टॉपिक है बच्चों का कैंसर या बच्चों की जो ब्लड की बीमारियां हैं मेरे दिल के बहुत करीब है। डॉक्टर विकास ने आपको बताया कि टोटल कैंसर्स के
करीब 5% जो कैंसर्स हैं वो बच्चों में होते हैं। लेकिन बच्चों में एक अच्छी बात है कि अगर उनकी समय पे पहचान हो जाए, अगर समय पे उनका उचित इलाज हो जाए किसी भी अच्छे स्पेशलिस्ट के द्वारा, तो उनका सर्वाइवल रेट, उनका जो उम्र है वो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो ऐसी इसलिए ये कोशिश है, हम आप लोगों के माध्यम से जनता को और बाकी सब लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि कुछ जो साइन एंड सिम्टम्स कैंसर के हैं बच्चों में, उनको पहचान के अगर बच्चों के कैंसर की हम जल्दी डिटेक्शन कर सकते हों और उनका समय पे सही इलाज अगर कर सकते हों, तो वो समाज के लिए, उस परिवार के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पैसे की और सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। अगर कोई बच्चा आता है तो ये मान के बिल्कुल चलिए कि पैसे की वजह से उसको इलाज ना मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो उन सब बच्चों की मदद करते हैं। किसी का मालूम चलता है, हम भी कोशिश करते हैं कि उसकी किसी ना किसी तरीके से मदद की जाए। तो इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं है कि भाई वो पैसे की वजह से उसका इलाज नहीं होगा, लेकिन सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि आप लोग एक समाज में संदेश दें कि बच्चों का कैंसर अगर जल्दी डिटेक्ट होगा, अगर उसका उचित इलाज होगा, तो डेफिनेटली उनकी ये जो कैंसर से उनकी ना सिर्फ केवल उनको बचा सकते हैं, पर उनको एक लंबी आयु भी दे सकते हैं, जिससे आगे भी उनको कोई दिक्कत ना हो और वो एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी, एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकें। ये हमारा मानना है। यही हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ये एक तरह के संदेश आप समाज को और बाकी डॉक्टर विकास ने और डॉक्टर मावी ने आपको बताया कि हम लोग आज